इधर दानिश अपनी कामयाबी पर बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ज़ैनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वो अपने दोस्तों के सामने फख्र से कहता है कि अब सारी दौलत और जायदाद उसके नाम पर है और ज़ैनिया के पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उसे ये एहसास नहीं कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों को दानिश के फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है और वो उसके खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर देते हैं। अस्पताल में जीनिया मुसलसल सीरत बेगम के पास बैठी रहती है। सीरत बेगम नीम बेहोशी की हालत में बार बार जलार का नाम लेती हैं। वो मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हैं, लेकिन जलार के दिल में इतनी नफरत भरी हुई है कि वो आने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि जिन लोगों ने कभी मेरी मोहब्बत और जज्बात की कदर नहीं की, आज मुझे भी उनके लिए कुछ महसूस नहीं होता। ये अल्फाज सुनकर जीनिया मजीद टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी अना और हसद ने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि हर उस शख्स की जिंदगी तबाह कर दी जो कभी उससे मोहब्बत करता था। पहली बार वो दिल से अपने गुनाहों का एतराफ करती है और अल्लाह से मुआफ़ी मांगती है। इसी दौरान फरियाल को भी सीरत बेगम की खराब हालत का पता चलता है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है क्योंकि अगरच्चा सीरत बेगम ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था, लेकिन फिर भी वो एक इंसान थीं। फरियाल शहराम से कहती है कि नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगर हम भी उन्हीं की तरह दिल में नफरत रखें तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। फरियाल की बातें सुनकर शहराम हैरान रह जाता है क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद फरियाल के दिल में आज भी नरमी मौजूद है। समीना भी फरियाल की बातों से मुतासिर होती है और कहती है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा दिल दिया है। अचानक अस्पताल में सीरत बेगम की तबीयत मजीद खराब हो जाती है और डॉक्टर फौरन उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। जीनिया खौफ से कांपने लगती है और मुसलसल दुआएं मांगती रहती है। वो रोते हुए कहती है, या अल्लाह मेरी मां को बचा ले, मैं अपनी हर गलती मानती हूं। इसी दौरान दानिश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो जाती है। कुछ लोग इसके फ्रॉड के तमाम सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। जब दानिश को इस बात का इल्म होता है तो इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जो खेल वो दूसरों के साथ खेलता रहा, अब वही खेल उसके खिलाफ होने वाला है। इधर जीनिया अस्पताल के बाहर बैठी अपने माजी को याद करती रहती है। अस्पताल में हर तरफ बेचैनी का आलम है। जीनिया मुसलसल दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रहती है जबकि डॉक्टर सीरत बेगम की जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि उनकी हालत अब भी इंतहाई तशवीशनाक है। ये सुनकर जीनिया मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और दीवार के साथ बैठ जाती है। उसे बार बार वो तमाम जुल्म याद आते हैं जो उसने फरियाल और उसके खानदान पर किए थे। दूसरी तरफ दानिश अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसके घर पहुंच चुकी है और उसके खिलाफ चोरी और नाजायज असलहा रखने की तहकीकात शुरू हो जाती हैं। गुस्से में दानिश घर की हर चीज तोड़ फोड़ देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी दौलत हासिल करने के बाद सब कुछ उसके हाथ से निकलने वाला है। इधर शहराम अपने दफ्तर में बैठा है मगर उसका दिल बार बार फरियाल और बच्चे की तरफ जा रहा है। वो सोचता है कि अल्लाह ने इतनी आजमाइशों के बाद इसे कितनी खुशियां अता की हैं। इसी वक्त उसे अस्पताल से खबर मिलती